शांति। प्यार से बोला, मन से बोला, मिल करके बोला। अच्छा, मैं आप सबको सहयोग देती हूँ, फिर आप मेरे पीछे पीछे 2 बारी कहना। ओम शांति। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा। ये आवाज जो मन से निकलता है, स्वधर्म की स्थिति में स्थित होकर के जब इस आवाज को हम निकालते हैं तो ये अनेक आत्माओं के दिल को टच करता है। ये ओम की धुनी में, ओम की शांति में इतनी शक्ति है। तो आप सब शांति के सागर पिता के अब बच्चे बन गए, मास्टर शांति सागर। तो हमारे पास तो शांतियों का स्टॉक चाहिए जो हम दूसरों को दे सकें। कितने सालों से हम चले आ रहे हैं, बाबा के ज्ञान को धारण कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में लाइफ बना रहे हैं। ब्राता गुप्ता जी जो सुबह को सुना रहे थे, तो पवित्रता अंदर है तो पीस है। अगर पवित्रता नहीं, ब्रह्म जीवन में अगर मनसा में भी पवित्रता नहीं है तो उसको शांति का अनुभव नहीं हो सकेगा। पुरुषार्थ करता रहेगा, अल्पकाल के शांति का अनुभव होगा, लेकिन सदा काल की शांति, चित्तवृत्ति सदा शांत रहे जब मन से विकारों का त्याग होता है। बुराई बुराई लगती है, बुराई हमारे मन में अच्छा स्थान न लेवे। बुरी चीज माना ही बुरी चीज। हम कोई गंदी चीज नहीं खाते। आम नरम नरम होगा, ऐसा वैसा होगा, तरबूजा ऐसा थोड़ा होगा, जरा सी बुआ हम छोड़ देंगे। तो हम अच्छे स्थान पर बैठने चाहते हैं, अच्छा खाना खाने चाहते हैं, सफाई में अच्छाई में रहने चाहते हैं। तो हमारे मन की स्वच्छता भी इतनी ही चाहिए गहरी। ओम शांति। आज का विषय आप सबके मतलब का है, क्योंकि आप सब गृहस्थ में, व्यवहार में, परिवार के बीच में हो और हो ब्रह्मन बाबा के बच्चे। तो आप संगम पर हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मन भी हो, परंतु आप संसार के बीच में हो। संन्यास नहीं किया है परिवार का, संसार का त्याग नहीं किया है, जैसे थे वैसे ही। सिर्फ हमने अपने मन से विकारों का त्याग किया, वृत्तियों का चेंज किया है। किस आधार से किया? जब हमको ज्ञान अच्छा लगा, जब हमको शांति का अनुभव हुआ, सच्चाई का पता लगा, बाप में निश्चय बैठा, तब हमने फट से अपने मन से ये निर्णय कर लिया कि विकारी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। अभी हमको भगवान का बच्चा बनकर के जीना है। क्यों? कि लक्ष्य भी क्लियर हुआ, हमको स्वर्ग में जाना है, बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है। इसलिए हमको ये त्याग करना है। बस स्त्री पुरुष ने आपस में रह सलाह की, अब बाबा की मूल्य सुनते, आपका क्या विचार है? तो वो कहेंगे मैंने तो ये संकल्प किया कि मैं तो बाबा की बच्ची बन के इस सब धारणाओं में चलूंगी, खान पान की भी शुद्धि रखूंगी, ये भी रखूंगी, वो भी रखूंगी। और भाई जी भी कहते हैं कि मेरे को भी ये लाइफ पसंद है। ठीक है, आज से हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं। फिर वो टीचर के पास आती है, बहन जी हमने ये संकल्प कर लिया है, आज से हम बाबा के बच्चे बन के चलेंगे। तो उसी निश्चय से जैसे चलना शुरू कर देते हैं तो समस्याओं की बौछार खड़ी हो जाती है। पहले तो पता नहीं होता है, संकल्प किया आपस में दो ने
और परिवार के बीच में चल पड़ते हैं। फिर तो कदम कदम पर परीक्षा शुरू हो जाती। खान पान की शुद्धि रखो, आपके बच्चे भी आपसे बिगड़ जाएंगे। आपकी बेटी होंगी ना, वो भी कहेंगी ये क्या प्याज लहसुन भी नहीं डालते, तो ऐसे थोड़ी हम खाएंगे। तुम तो दोनों वानप्रस्थी हो गए, सत्संग में गए, हम थोड़ी गए, तो हम तो ये प्याज खाएंगे। तो मानो आपके सामने परीक्षा खाने की, पीने की, वो मीठ खाने वाले, आप न खाने वाले, आप उनको समझाओ, समझते नहीं। आपकी वो पावर नहीं कि अपने बच्चों को अपने ढंग में रख सको। उनको ऐसा पावरफुल समझाओ तो कई बार समझ भी जाते हैं, कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो आपके सामने समस्या खड़ी हो गई। फिर चलते 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 माँ बाप नाराज हो जाते हैं। ये कौन सा नया धर्म चालू किया, ये कौन सी नई बात तुमने चालू की। फिर माँ बाप बिगड़ पड़ती है। फिर आपके रिश्तेदार सासू ससुर वो भी बिगड़ पड़ते हैं कि ये क्या लाइफ आप लोगों ने बनाई है, ये कैसे दृढ़ संकल्प करके आए हो। संसार में थोड़ी ऐसा होता है, किसने किया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके मन में भी उत्पन्न होगा, बरोबर ऐसा तो किसी ने किया नहीं है, पता नहीं उस समय क्या मेरे को हुआ जो मैं भी दृढ़ संकल्प करके आया। फौरन आपकी आत्मा हलचल में आ जाएंगी। ऐसे हर बात में समस्या। दुकान होगा, दुकान में भी आप बैठो तो भी मुसीबत, न बैठो तो आजकल के बच्चे आप जान सकते हो, बाप बैठा तो बच्चों को भी पसंद नहीं आता, उनको अपना राज चाहिए। तो आप कहेंगे पहले तो ये बच्चा मेरा मानता था, सुनता था, अभी तो जब से मैं ब्रह्मा कुमार बना मेरा बच्चा मेरे खिलाफ हो गया है। वो कहते तुमको वहीं जाना है तो वहां जाओ, फिर यहाँ बैठने की कोई दरकार नहीं, कमाई तुम क्यों करते हो, हम दुकान पर बैठेंगे, हम कमाई करेंगे, तुमको 2 रोटी खिलाएंगे, तुम शांति में बैठ के खाओ। तो उसके आगे समस्या, ये क्या, ये सारा मेरा परिवार उलट हो रहा है। मैं भगवान का बना, मैंने कौन सा पाप किया। पाप यही किया तो तुम भगवान के बने, वो सब है पापात्माओं की दुनिया में, उनसे निकल करके तुम भगवान के बने हो। उन सब का संग थोड़ा मन से छोड़ दिया तो उनको लगता है कि हमको हमारा डैडी छोड़ करके अभी ब्रह्मा कुमारी में सारा दिन जाता है, सेवा करेगा, सत्संग में बैठेगा, योग लगाएगा, फलाना काम करेगा, फलाना, फिर हमारे काम का तो है ही नहीं। ये बुढ़ा है वो वहां जाके बैठे, वहीं उनका सत्संग संभालो। तो आपको लगता है ये तो अभी हमने सारा कमाया, लगाया, मकान बनाया, अभी मेरा बेटा मेरे को निकाली देना चाहता है। तो फिर आपकी आत्मा अंदर ढीली हो जाती है कि अब क्या करे, बस करने चाहते हो तो और उलट चढ़ जाती है। एक तो ये समस्या खड़ी होती है, ज्ञान में चलो ना तो ये समस्या आती है, परिवार की तरफ से आती है। जिसने ये रास्ता तय करके स्वर्ग में पहुंचना है, इसको इस रास्ते से गुजरना ही है। हम गुजर चुके, बाबा गुजरा, मम्मा गुजर के आ गई, सभी, तो आप नहीं गुजरेंगे क्या। और आपको शक्ति चाहिए, आपको थोड़ी समझ चाहिए कि अब उन्हों के साथ कैसे चले। अब हमारा जमाना कुछ और था, तो हमारा जमाना ऐसा था, नई बात थी, उन्हों को लोगों ने भ्रमित किया हुआ था, ये तो ब्रह्मा कुमारी में गई है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम खुला है और ये शादी नहीं करेंगे, संन्यास धारण करेंगे, न तेरे पास आएंगे न तेरी बात सुनेंगे। तो माँ बाप को चक्री आ गई, इसलिए उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया लोगों के कहे पर। फिर हमने सहन करना शुरू किया, क्यों, हम समझते नई बात है, उनके सामने ऐसा कोई सैंपल है नहीं। नई नई संस्था अब शुरू हो रही है और वो कहते ये दादा लेख रहा जो पड़ोस में रहता था अभी कलकत्ता से, वो धंधा छोड़ करके अब औरतों को फंसाने का धंधा कर रहा है। तो लोगों के बुद्धि में हाँ बरोबर, पहले तो वो धंधा करता था, अब वो वहां से क्यों आया, क्यों आया, किस कारण से आया। हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, वो नया ज्ञान दे रहा है, वो अपने को भगवान कहलाता है, फलाना फलाना फलाना। तो बाबा को तो पल पल में सहन करना पड़ा, 1 साल 2 साल 3 साल। और हम लोगों ने मारे खाई, कोठों में बंद किया, तालों में बंद किया, गालियां भी जो गाली कभी खाई नहीं होंगी, सुनी भी नहीं होंगी, वो खानी पड़ी। तो हम खाते थोड़े थे, कान से आवाज इधर से गया इधर से निकल गया, हम है ही नहीं ऐसे, तो क्यों हम उसको ग्रहण करेंगे। तो हमने चित्तवृत्ति ऐसी कर दी, इनको देना है जो सो देते रहे, हमको जो लेना है सो हम लेंगे। ये गंदी चीजें ना हम खाते ना खिलाते हैं, ना हम बोलेंगे। तुमको जो करना हो कहना हो वो करो,
तो हमारी समस्या 1 साल के अंदर हल हो गई। और झुके आए और हमने अपनी धारणा को नहीं छोड़ा, कोई भी बात के धारणा को नहीं छोड़ा। छोड़ेंगे ना तो ये और हमारे ऊपर चढ़ेंगे। छोड़े ही क्यों? सत्य धर्म की स्थापना की, सत्यता को धारण करने का दृढ़ संकल्प किया, फिर लोगों की आवाज में हम क्यों आवे? मीरा नहीं आई भक्ति मार्ग में, प्रहलाद नहीं आया भक्ति मार्ग का भक्त, छोटा बच्चा। हमको तो समझ मिल गई, भविष्य का पता लग गया, हम क्यों उनकी बात में आएंगे। अच्छा, बाबा ब्रह्मा को शिव बाबा ने जगह एकदम चेंज, रात में कुछ दिन में कुछ, एकदम बाबा बदल गया। तो लोगों ने ये देखा ये क्या हो रहा है दादा को। दादा आंखें मिलाता है तो उनको दर्शन होता है, उनको दर्शन होता है। ये कुछ जादू वहां से सीख करके आए ना, वो ऐसी दृष्टि से मिसमेरिज्म करता है। तो लोगों को लगा मिसमेरिज्म, तो सभी मानने लगे। तो रियलिटी का उनको अनुभव होने लगा, बरोबर वो दृष्टि देता है तब वो ध्यान में जाती है। इसलिए बाबा को भी गाली एक नहीं, परंतु कितनी गालियां मैं कहूं, खाई खाई। जब तक वो धर्म की स्थापना का वो शुरुआत बहुत अच्छी तरह से सेवाओं की वृद्धि है, तब थोड़ी थोड़ी शांति हुई है, नहीं तो अंत तक बाबा गाली खाता रहा। पर बाबा इतना मीठा 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 मुस्कुराता था, क्योंकि बाबा में निश्चय था, ड्रामा में निश्चय था। इन बच्चों का कोई दोष नहीं, क्योंकि शिव बाबा मेरे से ये कार्य करा रहा है और कार्य नया है। बच्चे मूंझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसलिए इनमें इनका कोई दोष नहीं। तो बाबा को कोई दुश्मन नजर ही नहीं आया। ये ऐसे क्यों करे, क्वेश्चन ही नहीं उठा। सब बातों का जवाब था, ये तो होगा ही। बच्चे गाली खानी पड़ेंगी, सत्य धर्म की स्थापना के लिए गाली खानी पड़ेंगी, धक्के खाने पड़ेंगे। इसमें सहनशीलता जैसे बाबा की स्वाभाविक थी। मीठा 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 मुस्कुराता रहता था। हमारी माता सामने सामने ऐसे ऐसे गाली देती थी, ऐसे ऐसे। बाबा मीठा मुस्कुरा रहा है। बच्ची, इन बच्चों का कोई दोष नहीं। हम कहती बाबा हमको बुखार चढ़ता है, ये आपके नाम पर गाली देते तो हमको पता नहीं क्या होता है। हमको हमारे नाम पर गाली देते हमको कुछ नहीं लगता है, लेकिन आपके नाम पर गाली देते हम सहन नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, इसमें तो उनका दोष ही नहीं है, नहीं निर्दोष है। ये तो गाली देंगे, तुमको भी खानी है, बाबा को भी खानी है। कलंगी दर बनना है तो कलंक तो लगेंगे। तो बाबा की अवस्था टॉप वाली, निश्चय में पक्का, ड्रामा में पक्का, और इन लोगों का कोई दोष नहीं है। तो अवस्था बाबा की सदा मुस्कुराती रही, कैसी भी समस्या आई उनके तरफ से, सगे बाबा के भाइयों के तरफ से, सगे रिश्तेदारों के तरफ से। भतीजे है, भाई है, घर है ना एक, परंतु बाबा समझ गए इनका इनमें कोई दोष नहीं। तो उस समस्या से बाबा कैसे पार हो गया? तो समाज के समस्याओं से पार हो गए। हमारे पास भी जो जो बहनें थी 1 साल 2 साल लगा पर पार हो गए। फिर उसके बाद आगे चलो तो सिर्फ समाज की परीक्षाएं नहीं आती हैं, परंतु अपने मन की भी परीक्षा आती है। मन जब कमजोर हो जाता है, किसी संग दोष में आ जाता है, कोई अंदर का संस्कार करा है, बार बार जागृत होता है, मैं बस नहीं कर सकती हूँ, तो आत्मा अंदर ही अंदर उलझ जाती है। तो मन के तरफ से भी समस्या खड़ी हो जाती है। मन उदास हो जाएगा, खुशी गुम हो जाएंगी और चलना बड़ा कठिन लगेगा। न हम आगे बढ़ सकते, न हम पीछे हट सकते। समाज क्या कहेंगे, इसलिए तो भाषण करता था, ये ब्रह्मा कुमार भाषण करता था, अब कहाँ है वो? आगे रोज क्लास में आता था, अब क्लास में नहीं आता है। तो समाज आपके पीछे पीछे, और आपका मन अंदर उलझन में आ गया है। न आप छोड़ सकते हो, न आप चल सकते हो। तो क्या होगा? रास्ता लंबा लगेगा। कब ऐसा विनाश हो जाए तो अच्छा है, आज ही विनाश हो जाए, आज ही हम चले जाएं, ऐसे वैराग आएगा। कहेंगे अब कहाँ जाएं, किसको सुनाए दिल का हाल? हमको सुनाते, उनको शर्म आता है। अरे इतने समय का निश्चय बुद्धि वो आज क्या बोलता है? दादी ये तो संशय बुद्धि हो गया। तो उसको हमारा आवाज अंदर खाता रहता है कि दादी ये बोलेंगी, वो दादी वो बोलेगी, वो, इसलिए गम खाते हैं। गम खाते हैं, न खुशी में न गम में। गम भी खा नहीं सकते, रोज बाबा का वो लगता रहता है।
गम खाने की भी शक्ति चाहिए, वो भी नहीं होती। तो ऐसी परीक्षाएं भी समाज के तरफ से भी आती हैं, फिर अपने मन के तरफ से भी आती हैं, फिर आगे चल करके तन के तरफ से भी परीक्षाएं आ जाती हैं। पहले जवान होते हैं, दौड़ते रहते हैं, फिरते रहते हैं, सब काम करते हैं, फिर एक मन अंदर कमजोर हो जाते ना, तो थोड़ी भी हवा लगती है तो तन भी बीमार। फिर पहले बीमारी कभी नहीं देखी। बाबा कहते 60 साल तक मेरे को कभी जुकाम या बुखार नहीं हुआ, और जब से मैं भगवान का बना, और ये भगवान को मदद करनी चाहिए ना, जब से मैं भगवान का बना तो खांसी जुकाम 8-10 तो मैंने ऑपरेशन कराए। तो भगवान ने मुझे हेल्प क्या दी? संशय का एकदम स्पष्ट कारण दिखाई पड़ रहा है। भक्ति मार्ग में एक भी वो नहीं, और अब ज्ञान मार्ग में भगवान का रथ बना, तो भगवान को तो मदद देनी चाहिए ना। उसको मदद के बदले और ही बाबा के सामने कई प्रकार की बीमारियां खड़ी हो गई। कई बार बाबा ने ऑपरेशन कराया मुंबई में जाके, परंतु ये हमने प्रैक्टिकल में देखा कि बाबा के सामने बीमारियां भी आई। परिवार वाले, अपने बच्चे सरेंडर तो हो गए जल्दी, बाबा सरेंडर हो गए तो बच्चे कहां जाएंगे छोटे छोटे, वो तो माँ बाप के पीछे चले ही आते हैं। अब वो जब जैसे जैसे बड़े होने लगे, जैसे जैसे बड़े होने लगे, ऐसे ऐसे उनकी बुद्धि काम करने लगी कि बस हमारी जीवन यही है, यहाँ सब्जियां काटेंगे और ये बसें साफ करेंगे और घर को साफ करेंगे, बर्तन मांजेंगे, यही हमारी लाइफ है। दुनिया में तो हमारे मामे चाचे सब कमाई कर रहे हैं, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। हमने ये क्या किया? फिर वो जाने चाहते हैं, रिश्तेदार खींचते, तुम हमारे पास आ जाओ, हम अच्छी तरह से तुमको नौकरी लगाएंगे, तुम्हारे को पैसा भी देंगे, तुम शानदार होके रहो, शहजादों की तरह से। भले तुम्हारे बाप ने सन्यास किया, तुम क्यों सन्यास करते, तुम आ जाओ। उनके पीछे उनके आकर्षण में पोतरा एक चला गया, दूसरा पोतरा चला गया। अब घर कैसे फटता है? बड़ा बेटा कहता है कि हम सारा दिन यहाँ क्या काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो ज्ञान योग है नहीं, योग तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ, इससे जाओ संसार में कुछ काम करो। भाग गया बड़ा बच्चा। छोटा भी आधा रास्ता तो साथ चला जब तक छोटा था, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा तो दुनिया के मानो रिश्तेदार थे बहुत पैसे वाले, उन्होंने आकर्षण किया। आकर्षण किया, थोड़े समय के लिए आ जाओ, थोड़े समय के लिए, 1 मास के लिए आओ, चक्कर लगा के जाओ, दुनिया देख करके जाओ। वो दुनिया देखी तो देखते 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 दुनिया का रंग लग गया, वो बच्चा भी वहां बसने लग गया। आप सोचो बाबा के सामने ये सब समस्या आई। एक बच्चा चला गया बड़ा, वो गया सो गया, फिर आया भी नहीं, और जो दूसरा गया वो आधा में गया, फिर आधा से इधर और उधर, टांग इधर टांग उधर, कमाई भी करता है, बाबा के यज्ञ की सेवा भी करता है। माना दूसरा सैंपल तैयार हुआ। दोनों पोतरे गए तो गए, पर एक बिल्कुल वो हो गया नास्तिक, और दूसरा जो था वो अंत तक आस्तिक रहा। ऐसा आस्तिक रहा कि बाबा, बच्चा बीमार पड़ा पोतरा मुंबई में, और उसको पता लगा बाबा मुंबई में आया है। कहते मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ। माता निकली थी बड़ी, मैं बाबा से मिलना चाहता, मुझे बाबा को यहाँ बुलाओ, बाबा को यहाँ बुलाओ। बाबा को पता था इस बच्चे का बाबा के साथ बहुत लव है, बचपन में भी साक्षात्कार करता था। माँ को कहलवा के भेजा बच्चे ने, कैसे भी करके, नहीं तो मैं हॉस्पिटल छोड़ करके वहां आऊंगा। बाबा गया, दृष्टि दी, वो डांस करने लग गया खुशी में। अब एक पोतरा तो चला ही गया जैसे, और दूसरा फिर इसमें उसने अपना भविष्य बना लिया। जो पैसा कमाया सबका 1 पाई भी मेरा चाचा ताया कोई नहीं ले सकता है, ये सब मेरा यज्ञ में जाना चाहिए। किस्मत अच्छी, एक बेटी चली, एक बेटी नहीं चली। बड़ी बेटी एकदम टॉप में पहुंच गई, 2 बहुआ चली, दोनों के पति, एक का पति ठीक था, बाबा को फॉलो किया, दूसरा नहीं चला। परंतु बाबा एकदम साखीपन की अवस्था में किस्मत देख रहा है, इनकी जोरदार किस्मत नहीं है। भले कलयुग में बाबा के पास बच्चे बन करके आए हैं, इतना ही है इनका, बस आगे इनका भाग्य नहीं देखने में आता है। तो बाबा जसोदा को भी समझाता था, बच्ची किस्मत को कोई नहीं बना सकता है, ज्ञान देना माता पिता का काम है। वो उनको सबको ज्ञान मिल रहा है, चलते हैं
वो अपना भाग्य नहीं चलते हैं तो अपनी किस्मत। तो पुरुषार्थ मम्मा के द्वारा बाबा उनका कराता रहा कि मम्मा बीच बीच में उनको समझ देवे, परंतु जब किसी के बुद्धि में बैठ जाता मुझे जाना ही है, ये करना ही है, तो कौन रोकेगा। तो बाबा के घर से ही समस्या चालू, परंतु बाबा को हमको फॉलो करना है ना। शिव बाबा ने बाबा को निमित्त बनाया ना, तो निमित्त बनने वाले की क्या स्टेज। बाबा तो बेहद का बाबा बन गया, शिव बाबा का रथ बना, भगवान ने उसको अपना साथी बना दिया, रथ में बैठा, और फिर बाबा को निमित्त बनाया कि तुम सारे बेहद के पिता हो, ये सारा परिवार तुम्हारा परिवार है, इनका तुमको कल्याण करना है, इनके लिए सोचना है। तो बाबा के बुद्धि को बाबा ने रास्ता दे दिया, सब बच्चों का कल्याण कैसे हो ये रास्ता निकालो, सबकी ज्योति जगाना है, सबको ये ज्ञान सुनाना है। तो बाबा की बुद्धि को बाबा ने टॉप में लगा दिया, और हमने देखा बाबा को ऐसा चढ़ा दिया जो बाबा फिर नीचे उतरा ही नहीं। हम भी देखते थे समस्या यही है। अब देखिए बाबा क्या करते हैं, हम पैरे वाले सब, बाबा अब देखिए क्या करता है, अब देखिए अभी पोतरा भाग गया, अब बाबा देखिए क्या करता है। पर बाबा ने जो किया ना उसकी छाप लगे, बाबा नष्ट हुआ। एक बाप से प्यार था, बाकी दुनिया वालों को कल्याण के लिए निमित्त था। वो जो कल्याण करना चाहे बाबा उसका कल्याण करेगा ना, जो रास्ते पर चलना चाहे तो बाबा उसी को साथ ले जाएगा, चलना ही नहीं चाहता तो बाबा क्या कर सकता है। तो बाबा की अवस्था अंतरक एक रस, खुशी में, ड्रामा की ढाल बाबा के हाथ में, साखी होकर के हर एक के पाठ को बाबा देखता है। बहू का क्या पाठ, बेटे का क्या पाठ। बेटे ने जन्म लिया है, बेटे के कारण बहू घर में आई है, बहू नंबर 1 में जा रही है, और बेटा नहीं चल सकता है। दिखाई पड़ता है ना, उसकी किस्मत उसको साथ नहीं दे रही है। बुद्धि भी मोटी है, इसलिए ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता है, योग लगा नहीं सकता है। तो उसकी आत्मा को कौन चेंज करेगा, और क्यों उसके पीछे टाइम वेस्ट करे। बस बाबा बेहद में चला गया, संबंध अपने आप खत्म हो गए। बाबा बेहद का पिता बन गया, बस एक पुत्र का पिता नहीं था। जो बाबा की बुद्धि वार वार पुत्र की तरफ जाए, पुत्र की तरफ जाए, अब उसका क्या होगा, अब उसका क्या होगा, अब कभी नहीं। बल्कि जसोता को भी बाबा की शक्ति मिलती थी, स्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव जसोता के ऊपर पड़ा। तो बाबा के घर में ही हमने सब देखा। फिर ये तो छोड़ो और आगे चलो, तो कभी बीमारी नहीं देखी थी बाबा ने, फिर 2-4 बड़े बड़े ऑपरेशन कराने पड़े। तो ऑपरेशन के समय बाबा की क्या स्थिति, हॉस्पिटल की क्या रिजल्ट, डॉक्टर लोग वंडर खाते हैं, ये कैसा पेशेंट हमारे पास आया है। हम जाते पूछने, दादा कैसे, आप ठीक है? तो बाबा पहले से पूछते, बच्चा कैसे, ठीक है? ये कैसा पेशेंट है? चेहरा मुस्कुराता हुआ, और बाबा सोया हुआ पर ज्ञान दे रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है डॉक्टर को। बच्चे आके 7 दिन का कोर्स करो हॉस्पिटल में। अब सर्जन इतने बड़े कामों में बिजी, और बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, बच्चे 7 दिन का कोर्स करो, आप मनुष्य से देवता बन जाएंगे, आप ऐसे बन जाएंगे। तो बाबा निश्चय से अपनी सेवा करता ही रहा। बीमारी में भी अवस्था एक रस, और समस्याएं उसमें भी एक रस, समाज ने गालियां दी उसमें भी एक रस, चारों ओर प्रकृति के तरफ से भी बहुत समस्या आई, बेगरी लाइफ हो गई। यानी बच्चों को खिलाते 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 कहते थे खूब भी कूट जाए, ऐसा समय भी बाबा के सामने आया। परंतु उसमें भी बाबा एक रस होके बेगरी लाइफ में भी खुशी खुशी से हमको थोड़ा खाता है, थोड़ा खिलाता है, खुद जो करता है उसमें फॉलो कराता है। परंतु उसमें भी एक बल एक भरोसा, बाबा बैठा है, बाबा का स्कूल है, बाबा सेठ है, मैं थोड़ी सेठ हूँ, मम्मा और मैं तो टीचर हूँ। टीचर को थोड़ी पे मिलती है, तो बाबा सिर्फ हम बच्चों को पे देता है। बाकी तो सेठ तो शिव बाबा है ना, स्कूल तो उसने खोला है ना। अगर बच्चों को नहीं खिलाएगा तो बाबा का नाम बदनाम होगा,
मम्मा तेरा मेरा होगा क्या? मम्मा भी कहते नहीं बाबा। बस ऐसे मुस्कुराते हुए ना समस्या को पार करते जाते हैं। मम्मा के देगरे में 4 आना है, 4 आना। और बाबा कहते हैं मम्मा अब होली आने वाली है, बच्चों को जलेबी नहीं खिलाएंगी? इतना प्यार एकदम उम्र उम्र के आता है। होली आ रही है, मेरे बच्चे जलेबी नहीं खाएंगे? मम्मा खिलाएंगी ना? मम्मा कहती है हाँ बाबा। जी बाबा। अब मम्मा भी जानती है तो देगरे में 4 आने है, न चीनी है न घी है न मैदा है, तो जलेबी कहां से खाएंगे? परंतु बाबा अपना आवाज मन का शिव बाबा तक पहुंचा देता था कि शिव बाबा बैठे ने, स्कूल तो उसने खोला है ना। और फट से देखो 3 दिन के अंदर रास्ता इतना क्लियर हो जाता है, जो हम सब बच्चों को जलेबी खूब जी भर भर करके खिला दी। बच्ची ये तो बाबा ने सूखे वतन से जलेबी भेजी है तेरे लिए, सूखे वतन से भेजी है, टच करके किसी को। तो बाबा के निश्चय ने कमाल का काम किया। अवस्था नहीं हिली। हमारी अवस्था हिल जाती है ना तो समस्या खड़ी हो जाती है। अब बहन जी ये समस्या, ये क्या करें? एकदम मूझ जाती है, ये समस्या ये क्या करें, ये समस्या ये क्या करें। अरे एक बल एक भरोसा, ज्ञान समझ मिली, ड्रामा की ढाल हाथ में मिली, ज्ञान की तलवार है, ड्रामा की ढाल है। साखियों के ड्रामा को देखो और जो समस्या आई है अपनी स्थिति से पार करो। तो धारणा की पॉइंट कमजोर हो जाती है, ज्ञान बुद्धि में घूमता रहता है। धारणा की कमी के कारण हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती। हमने आपको बताया पहले कदम में हमारी समस्या आ गई, पर हमको बाबा में निश्चय बैठ गया। मारे पड़ रही है, मर रही, मैं अंदर ही अंदर कहती है अच्छा मर जाएंगे ना, क्या हुआ, भगवान के नाम पर मरेंगे ना, तो हमारा लाश भी उस गली से निकलेगा। हम निश्चय से बोलते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, खाना मिलता है नहीं मिलता है, कोठियों में बंद करते हैं, ताला लगाते हैं, कुछ भी कर, हम समस्या में उलझते नहीं। तो हमने देखा पार कैसे हो गए। वे लोग झुक गए, हमारे निश्चय के आधार से वो झुके, हमारी धारणा के आधार से झुके। अगर जरा भी हम कमजोर होते, कौन मारे खाए, कौन गालियां खाए, क्या पड़ी हमको? हमको क्या पड़ी? हम तो दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हमको मिल सकता है, हमारे पेरेंट्स इतने पैसे वाले हैं, ये कई नशे उल्टे सुल्टे चढ़ सकते हैं। पर जो बाबा ने ज्ञान दिया उस धारणा से आई हुई समस्या को हल हो गई। 1 साल के अंदर समस्या खत्म। फिर हम सिंध में रहे, मना कराची में आश्रम में, दिनचर्या बड़ी अच्छी सुंदर, मम्मा बाबा का प्यार मिल रहा है, दृष्टि मिल रही है। पर संगठन में ये चलना भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया, जिसका पता हमको नहीं था कि संगठन में भी परीक्षा आएंगी। भाई संगठन बहुत अच्छा है, सब बाबा के सिकिलते बच्चे हैं, सब बहुत प्यार करते एक दो को, दृष्टि देते हैं, ये करते वो। पर जब संगठन में काम करते हैं तो कोई काम चोर होंगी, कोई काम चुस्ती से करेंगी, कोई गुस्मसी करके जाएंगी, तो दूसरे के मन में न चाहते वो भी विकार पैदा होगा, देखो ये काम छोड़ के और पता नहीं कहां चली गई। और जब मम्मा आएंगी उसके सामने दिखाएगी मैंने सारा काम किया। फिर अंदर में विकार पैदा होता है कि ये क्या करती है, ये ऐसे क्यों करती है। या वो थोड़ा भी भाव स्वभाव होगा टक्कर खाएगा। क्या कहते हैं, पत्थर से पत्थर लड़े जन्म आग को दे। तो अगर एक पत्थर बुद्धि बन जाती है, क्यों और क्या में आ जाती है, तो सामने से मेरे को भी कुछ कुछ बोलेंगी। वो बोलेंगी तो मैं कहूंगी क्यों, मैं ऐसी कमजोर हूं क्या, विकार देखो कैसे पैदा हो। ये बोलती है मैं न बोलूं, मैं भी मम्मा को सुना लूंगी। इसने बोला मैं भी बोलूंगी, फिर मम्मा को सारी बात सुना लूंगी। और बोलना रंग है, उसने तो भूल की, पर मैं क्यों भूल करूं। ये ज्ञान घूमे ना, नहीं भूल करके बैठते थे। फिर मम्मा समझाती थी तो हम हंस हंस के कहते मम्मा हर हालत में हमको ही मरना है, हर हाल उसने बोला तो भी मुझे मरना है, उसने कुछ कहा तो भी आप मुझे सिखा देते हो। तो मम्मा कहती है तो तुम किस लिए आई थी यहाँ, ये सब तुम अपने आप से पूछो, मैं यहाँ किस लिए आई थी।
पूछती है, फिर मैं उत्तर देती हूँ। मैं कहा मम्मा हम जीते जी मरने के लिए आए हैं, ये जीते जी मरना है हमारा। मन कदम कदम में सहनशीलता को धारण करना अगर मेरा लक्ष्य हो तो मैं क्यों समझूंगी मैं जीते जी मर रही हूं। उसने कहा मैं धारण नहीं करती हूँ, बस बात खत्म। तुमने मेरे को कुछ शब्द बोला, मुझे पसंद नहीं है, रॉन्ग है ज्ञान के हिसाब से, मैं छोड़ देती। तेरा संस्कार, तेरा आवाज तेरे साथ गया, मेरा क्या गया, मेरा क्या बिगड़ा। ज्ञान को यूज किया तो वही समस्या 1 सेकंड में हल हो गई। नहीं तो वही ज्ञान को यूज करना, याद में रहना, उद्योग बाबा से लगा रहे तो कैसी भी समस्या होंगी वो सहज ही पार हो जाएंगी, समस्या में उलझेंगे नहीं। आपको बताया कि मम्मा ने भी तनक की परीक्षा दी तो बाबा ने भी तनक की परीक्षा। आज हमारी दादियां भी हर एक अपने अपने तनक की कोई भी परीक्षा बीमारी के रूप में आती है, सब अपना अपना मीठा मीठा पाठ लेकर के पार उतर जाते। एज अनुसार सबके सामने कुछ न कुछ ऐसी तनक की परीक्षा भी आती है। समाज की तो छोड़ करके आए, संबंध में रहे, चलो उससे भी पार हो गए, ये तो परीक्षा आती है ना। हाँ, मन विचलित न हो। तन की बीमारी आती है, उसको दवा दर्मल योग बल से खत्म करते रहते हैं, अंदर चिंता में नहीं ले आते हाय क्या हुआ, अभी क्या होगा। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा। जितनी सेवा कल पहले की होंगी सो करेंगे। सेवा की भी चिंता मैं क्यों करूं, बाबा को चिंता, मेरे को क्यों चिंता। तो ज्ञान को यूज करने से ना अवस्था बहुत अच्छी रहती। तो आप ऐसे मत समझो हम ब्रह्मा कुमार बने तो समस्या नहीं आएंगी। जितने तुम ब्रह्मा कुमार बने हो, जितने तुम पक्के होंगे, समस्या आएंगी। पहले पक्का कर दो। बाबा ने माया को कह दिया मेरे बच्चों का अच्छी तरह से पेपर ले लो, क्यों उनको स्वर्ग का राज भाग देना है, मुझे ताज तख्त देना है, तो देखो जो लायक हो उसको मेरे लिए रखो और जो कच्चा पका उसको तो ले जाओ। बाबा कहता है मैंने माया को कह दिया है, मेरे जो कच्चे पक्के बच्चे हैं ना उनका तुम पेपर ले लो। तो पेपर तो आएगा। बच्चा बीए में जाता है, फाइनल में जाता है, तो परीक्षा नहीं आती है क्या। तो समस्या आएंगी, पर समस्या में घबराना बिल्कुल ही नहीं। ज्ञान को यूज करो, ये संस्कार पक्का कर दो। ज्ञान को यूज करने का, ड्रामा को यूज करने का पक्का संस्कार कर दो। जो आया है सो जाएगा जरूर, जिसका जन्म हुआ उसका मरण जरूर होगा। जो सुख दुख के चक्कर में आया उनके सामने ये चारों ही चक्कर आएंगे। रुते आती है, 4 रुते आती है, चारों रुते एक दो के पीछे 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 आती रहती है, कोई रोक नहीं सकता है। सर्दी आती है, कई बेचारे ऐसे मूर्ख भी होती है जो सर्दी आएंगे तो सर्दी को पीटते ही रहेंगे। इतनी सर्दी, इतनी सर्दी, हाँ इतनी गर्मी, आई मैं तो मर रही हूँ। अरे भाई गर्मी व्यापक है, सबके लिए है, कोई तेरे लिए थोड़ी है। तो तू इतनी क्यों घबरा गई हो। अंदर ही अंदर गर्मी में रहते हुए भी, पसीना पोंछते हुए अपने मन को तो शांत रखो। तन में तो गर्मी घुसी तो मन भी उसके साथ गर्म होता जाए, और फिर उस सीजन को गाली देते रहे। सीजन, गर्मी की सीजन तो बहुत खराब है भाई। तू सीजन से भी लड़ती हो, कुदरत से भी लड़ती हो। आदत पड़ गई ना सब बात में, पर आदत से मैं एकदम से अपने आप को दूर करते जा। सर्दी को भी प्यार से स्वीकार करो, वेलकम। गर्मी को भी वेलकम। बरसात पड़ती है बहुत अच्छा, इसमें भी कल्याण, न पड़े तो कितना नुकसान। ये 4 होते जो एक तो के पीछे आते, सब हमें फायदा है। तो फायदे को ढूंढे, उसमें समझे इसमें कल्याण भरा हुआ है। कोई समस्या आती है बस वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। अरे जो आया है सो तो जाएगा ना। हमने अज्ञान बस समझा नहीं, ये तो छोटा बच्चा, ये थोड़ी जाएगा। अभी तो जन्म हुआ, अभी तो 5 साल का है। अभी जब बड़ा होगा उसके बहुत अच्छे बड़े घर में शादी कराऊंगी, इतना मिलेगा, इतना करूंगी, इतना। मैं अपना घी का मटका रखती गई और अचानक ही उसने शरीर छोड़ दिया तो अवस्था खराब। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो माना हमारे बुद्धि में उसके लिए एक अलग ही लक्ष्य हमने बना के रखा था।
उस लक्ष्य से हमको नुकसान हुआ। तुम पहले ये पाठ पक्का कर दो। कलयुग में कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपनी आयु पूरी करके नहीं जाएगा। सतयुग में सब आयु पूरी करके जाते हैं। कलयुग में कभी भी अकाल मृत्यु हो सकते हैं। एक्सीडेंट रोज देखते हो, अखबारें भरी पड़ी हैं। मारने वाले और मारते किसी और को, मरता कोई और है। राह चलते मर जाते हैं। इसमें बहुत दुख होता है। इसमें अज्ञान वाले तो रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। अज्ञान माना इसका ऐसे ही ड्रामा में पार्ट था। इस आत्मा का इनके साथ ऐसे हिसाब किताब था। हिसाब किताब से वो समस्या समाधान हो जाती है। बिना हिसाब किताब के कुछ नहीं होता है। कर्मों का हिसाब किताब हमारा जकड़ा हुआ है। कोई रहता कहाँ है, मरता कहाँ है। एकदम सोचो तो ये दिमाग भी पूरा हो जाए। अरे ये रहता इतने सालों से यहाँ रहा और थोड़े दिन काम के लिए गया, वहीं मर गया। उसका अन्न जल सब वहां था। इसलिए जो हुआ उसको साक्षी होके देखो और दिल से निकले वहां राम। आपका विक्रम भी नहीं बनेगा, दुख भी नहीं होगा और उस आत्मा को भी आपका गुड वाइब्रेशन मिलेगा। आत्मा गई ना, शरीर रहा, वो तो रहा ही नहीं हमारे काम के। हम तो खुद ही अपने हाथों से संस्कार करके आ जाते हैं। तो अवस्था को एक रस बनाने के लिए ज्ञान को यूज करते रहे, पल पल में यूज करें। हम चाहते ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। अरे इसका स्वभाव अलग, इनका संस्कार अलग, इसका नाम अलग, इसका काम अलग, सब कुछ अलग अलग है। सब एक जैसा काम कैसे करेंगे। बाबा को आश्चर्य नहीं लगता मेरे इतने बच्चे कोई सतो प्रधान तो कोई रजो कोई तमो। बाबा को नहीं लगता है, बाबा को कुछ नहीं होता है, हमको क्यों होता है। इनका ड्रामा में यहाँ तक पाठ है। हाँ ठोकर खा के आगे बढ़ सकता है, पर अभी ठोकर खाई है थोड़ी। हम साखियों के देखेंगे, प्यार भी देंगे, उसकी उन्नति का रास्ता भी सोचेंगे, पर हम समझ जाएंगे कि कर्मों का हिसाब किताब हर आत्मा का अपना अपना है। स्वभाव संस्कार भी अलग अलग है। माता के 5 बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। पांचों का अलग 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 अलग, सब में अलग अलग, सब संस्कारों में भिन्नता। तो ये तो सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, सबकी समस्या अलग अलग है। तो टोटली जितनी भी समस्याएं है पांचों विकारों के कारण ही कर्म बंधन बना हुआ है, जन्म जन्मांतर से बना हुआ है। तो कर्म बंधन के अनुसार हमारे सामने वो कर्म बंधन अचानक ही आ जाता है। अचानक ही बीमारी आ जाती है, न मन न चित्त। अचानक ही कोई ऐसा आएगा रास्ते चलते गालियां देना, छोटी सी बात में बिगड़ जाएगा। हम कहेंगे हमने तो इसको कुछ बोला ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, पता नहीं ये क्यों बिगड़ा, क्यों भाई क्या बात हुई, भाई क्या बात है, फिर लड़ने लगेगा। कुछ पूछो तो भी लड़ने लगेगा। कुछ है, दिमाग ठीक नहीं है, ये भी बीमारी है ना। फिर समझ करके अपने मन को समझा देते कोई बात नहीं, शांति में रहे, मैं शांत रहूंगा, ये शांत रहेगा। युक्ति आ जाती है उनके साथ चलने की। परिवार में आपकी बहू अच्छी है तो बेटा ठीक नहीं, बेटा अच्छा है तो बहू ठीक नहीं, बहू बेटे दोनों अच्छे हैं तो आपकी घर वाली ठीक नहीं। देखो सब यस पर है क्योंकि घर वाली के साथ तो आपका रात दिन पला है और अधिकार है उसका आपके ऊपर। आप कुछ एक कदम तो आगे बढ़ो, वो आपकी टांगे खींच लेंगी। अगर आप जबरदस्ती यहाँ आने चाहेंगे तो ताला लगा देंगी, ताला लगा के ताली को छिपा करके सो जाएंगे। वो तैयार होकर के बेचारा उमंग से जा रहा हूँ बाबा की मुरली सुनने, देखे तो ताला ही लगा हुआ इधर। अभी कहाँ से चाबी ढूंढूं, कहाँ से करूं। कुछ बोलता है तो लड़ती है वो उसको शर्म आता है, मेरी बहू क्या कहेंगी, मेरा फलाना क्या कहेगा। गम खा करके खटिया पर बैठ जाता है, यो करता रहता है बेचारा, क्या करे। ऐसे कई भाइयों की समस्या जो अज्ञान काल में नहीं थी, अज्ञान काल में खड़ी हो गई। मैं एक शहर में थी, एक बड़ा ऑफिसर, बड़ा, और उसकी स्त्री इतनी, बस मैं क्या बताऊं, मैं क्या करूं उसकी।
उसको कभी भी एक सेकंड उसको हमारे पास भेजने नहीं देंगे। सिर्फ इसको पता लगे सैर करने गया है, वहां गया होगा वाइब्रेशन, फटाफट वहां पहुंच जाएंगे। और उसको भी गाली देंगी, सब सेंटर वालों को भी गाली देंगे, वायुमंडल ऐसा गर्म कर देगी जो बात पहुंचे। फिर हमारी बहनें कहती है, भाई तेरी पत्नी तो तेरी पत्नी है, अब तू अपनी पत्नी को संभालो, या तो सबके मन को अशांत कर देती है। तेरे कारण सबको गाली खानी पड़ती है। कहते बहन जी इसलिए तुम्हें सैर करता करता दूर से मैं आया हूं, पर वाइब्रेशन आखिर वो बंदेला ही बन गया। वो आता नहीं है खुली दिल से, कभी नहीं आएगा। अचानक साल के बाद कभी मुखरा दिखा देगा, बड़ा ऑफिसर, पर कर कुछ नहीं सकता, उसके अंदर कमजोरी है। कोई कमजोरी है ना जो उसके वो अंदर है। अगर वो ऐसा होता तो कई बातों से सीधा कर सकता था। हमारी जैसी कन्या सीधा कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकता? पर नहीं है ताकत तो हम समझ जाते ताकत नहीं है बेचारे को। ताकत से हर इंसान काम करेगा ना। तो ये कलयुग माना समस्या है, समझ जाओ ये समस्याओं का समुद्र है। आए दिन नई नई समस्या, आए दिन नई नई समस्या, जिसके का प्लान आपके पास नहीं है। अभी यहां से जाते जाते कोई धक्का खाएगा, टांग टूट गई, हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, यहाँ कार नीचे गिर गई, वो 1-2 मर गया, 1-2 जख्मी हो गया, हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। तो उस समस्या का कोई प्लान थोड़ी था पहले। सब खुशी खुशी में जा रहे, यात्रा करने जा रहे, कोई कहाँ कोई कहाँ, रास्ते में कुछ हो जाता तो हम कहेंगे हिसाब किताब। बिना हिसाब किताब के कुछ नहीं होता है। सभी किसका हिसाब किताब? मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए मेरे में शांति आ जाती है। मेरा हिसाब किताब, मैं किसको दोषी बनाऊं, किसको कहूं तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे कर्मों के हिसाब किताब से मेरे सामने ये बात आई है। अब बाबा ने तो ज्ञान दिया ना, ज्ञान को यूज करते हैं तो फिर हमारे को कुछ भी नहीं लगता है। भले तकलीफ है वो अलग बात है, परंतु क्वेश्चन नहीं है किसी के प्रति, संशय नहीं है इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। करने वाले तो अनेक हैं, परंतु हमको मालूम है कि जिसके साथ किया है जरूर कोई न कोई हिसाब किताब है। बिना हिसाब किताब को एक कणा दाना नहीं मिल सकता है। एक पानी का ढुक भी कहाँ पीते तो भी हमारा है। एक कणा अन्न का खाते तो कहते दाने दाने के ऊपर लिखा हुआ खाने वाले का नाम। बरोबर खाना पका के रखते हैं, हम मिलकर के खाएंगे, पकान बनाया, हलवा बनाया, ये बनाया, टेबल सजा हुआ है और हम समझते अब मिलकर के खाते हैं। वासना सारी भर गई है। और आया कोई ऐसा मेहमान, परिवार सहते हैं जो गम खा करके भी उनको सारी प्लेटें देनी पड़ती, खाओ भाई खाओ। घरवाली कहती है पहले वो मेहमान आ गए क्या करें, मम्मी हमारे लिए थोड़ा तो रखना ना। क्या रखूं, 8 जने आ गए हैं, 6 प्लेटें बनी हुई और ही उनमें से निकाल के देना पड़ेगा। तो घरवाली समझ जाती है, अचानक अचानक ये बातें आती हैं तो वो सियानी हो जाती है, करते 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 अनुभवी हो जाती है। कई बार तो वो अपने आप थोड़ा अधिक बना के रखती है कि भाई अचानक मेहमान आ जाता है, चलो ये सब्जी पड़ी रहे तो कोई आएगा तो चलो 2 रोटी पका के भी खिला देंगे। कई बार सब खुशी से खिला देते हैं। तो दाने दाने के ऊपर लिखा हुआ अच्छी तरह से नाम। समस्याएं भी ऐसी, और जो कुछ हमारे संस्कारों का मेल मिलाप है, कुछ बातें हैं, कहानियां जब सुनाती है ना हमारी बहनी माता हमको, तो सच लगता है वंडर है। कैसे कर्मों का हिसाब किताब, कहाँ की लड़की कहाँ किसको भगा के ले गई, वो फंस गए, फिर कैसे पकड़े जाते हो, फिर क्या क्या होता है, खाम खा की मुसीबतें। परंतु ज्ञान मिला है तो हम कहते हैं इनका इनके साथ कर्मों का हिसाब किताब था। माँ को भी समझा, तुम घबराती क्यों, हिसाब किताब उनका तुम क्यों घबराती हो, तो ज्ञान नहीं चल, तो बाबा को याद कर, आपे वो भोगेगा, जिसने गलती की ना भोगेगा, तुम क्यों घबराती हो। तो ज्ञान से रास्ता क्लियर हो जाता है। बाकी हम समझे समझ से आवे नहीं क्योंकि हम ब्राह्मण बन गए। अरे ब्रह्मा बाबा ने रास्ता तय किया, मम्मा ने रास्ता तय किया, तुम नहीं करेंगे क्या? फिर विश्व के बादशाह कैसे बनेंगे?
प्रकृति को कैसे जीतेंगे? तो हमको हर विकार को जीतना है, नष्टो मोहा भी बनना है। बाबा अगर नष्टो मोहा न होता तो हमारे में से कौन हो सकता है? अरे बाबा के पोतरे ने सरी चोरा, बाबा ने भी आंसू बहाए, फला ने सरी चोरा, उसने भी ऐसे किया, तो ऐसे तो होगा ना, आखिर इंसान है ना, रोना तो आएगा ना। हम भी हिसाब किताब लगा करके रोने लग जाएंगे। पर वो नष्टो मोहा रहा, मम्मा नष्टो मोहा रही, फला ने, देखो मम्मा बाबा ने इम्तिहान पास किया, हमको भी पास करना है। ये इम्तिहान है, नष्टो मोहा रहने का इम्तिहान है, हमको नष्टो मोहा होना ही है, माया जीत बनना है। बाबा ने गाली खाई, हमको भी खानी है। देवता बनना है तो सहन करना है। देवता न बनो, असुर बनो तो लड़ो झगड़ो दोनों अच्छी तरह से। अगर देवता बनना है तो वो गाली देवे तुम सुनो शांति, तब तुम देवता बन जाएंगे। अगर वो गाली देवे और तुम गाली की दो गाली दे दो तो तुम थोड़ी देवता बनेंगे, फिर वो भी असुर तुम भी असुर। तो ये चेंज है चाल हमारी। दैवी परिवार की आत्माएं गाली नहीं दे सकती, परंतु चलते 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 परिवार में धारणाओं के क्लासेस तो कम मिलते हैं। वर्तमान समय अनुसार मूल्य के आधार पर सब चल रहे हैं। भगवान के मूल्य से कोई कितना भी उठावे, और कोई नहीं उठा सकता है तो फिर क्या होता है? चलते 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 वही जुबान है दुकान पर नौकरों के साथ चलती है, वही जुबान है घर में स्त्री के साथ चलती है, पोतरे दोतरों के साथ लूज हो जाती है, फिर आपस में भी चल पड़ती है। फिर वो व्यवहार सेंटर में भी आ जाता है। सेंटर का भाई बहनों के साथ भी ऐसा क्रोध करेंगे, लाख हाथ में उठाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। सेंटर में अपना अधिकार जमाएंगे, मान की सीट चाहिए, शान की सीट चाहिए। अरे वो तो दुनिया में बहुत मिलती है मान शान की सीट। तुमको जाना है, मान चाहिए तो वहां जाओ, कोई नेता बन जाओ, अच्छा मान मिल जाएगा, हार बार चढ़ेगा अच्छी तरह से। दोनों प्रकार के हार चढ़ते हैं, खूनों के भी हार चढ़ते हैं, फिर वो सीट के लिए लड़ती है। मैं कहती हूँ क्या मुसीबत पड़ी है उनको, जो सीट के लिए लड़ते हैं, हार भी पहनते हैं, फलाना ये हुआ, और दूसरे दिन देखो तो जूते के हार पड़ते हैं, गालियां देते हैं एक दो को। तो हम तो हाथ जोड़े, ऐसे कांटों के जंगल में राज करना ही नहीं है। स्वराज करो पर राज नहीं करो। कलयुग में राज करना माना बहुत बड़ा कोई पाप किया तब राज मिला। कांटों के जंगल में कौन राज करेगा? तो भाई आप और हम मिल करके जो समस्या आती है इसको आज से समझ लो कि संसार और संगम युग, हम है अभी संगम पर। बाबा ने हथियार पावर दिए हैं, शक्तियां दी हैं, अब यूज करने का टाइम हमको है, समझ हमको मिली है, अब हमको चलना है। पर प्रेम प्यार से समझो, स्त्री नहीं चलती है। जितना तुम प्रेम को पैदा कर सको करो, उनका वो नेगेटिव चले तुम पॉजिटिव चलो, वो गाली देती रहे तुम प्यार देते रहो। जैसे गाली खाई नहीं, अपने पोजीशन में भी रहो, परंतु उसकी फीलिंग में ना हो जो तुम्हारे मुख से कुछ शब्द निकल जाए। शब्द निकला तो तुम पकड़े जाएंगे। देखो तुम ज्ञान में जाते हो ना, तो ब्रह्मा कुमार बने हो ना, सबको सुनाएंगे ब्रह्मा कुमार देखो गाली देते हैं, तुमको उसमें भी ले जाएंगे कि देखो मेरा नाम लेकर के सबको बताती है, तुमको उसमें भी मरना पड़ता है। तो गाली नहीं देनी चाहिए भाई। हमने तो गाली नहीं दी, हमारी माता हमको बहुत गालियां देती थी, बाबा के नाम पर तो जी जल जाता था, सच्ची बात। परंतु उन्होंने कितनी भी गालियां दी, हमने गाली नहीं दी। हम जाकर के छत पर योग लगाने बैठ जाते थे और शिव बाबा को याद करते थे, बाबा इनको सद्बुद्धि दो जो इस बात को समझे। धीरे 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 समस्या हल्की होती गई। अब और आगे बढ़ते और समस्या, और आगे बढ़ते और समस्या। तो पहले तो थी अपने साथियों की समस्या, जब हम आए सेवा पर तो विद्यार्थियों की समस्या। फिर हमको लगेगा ये क्या विद्यार्थी आया है ज्ञान सुनने के लिए, ये क्यों मेरे से बात करता है, ऐसा आएगा नशा चलेगा हमको भी, इसको क्या अधिकार है मुझे कुछ कहने का। तो न चाहते हुए भी गुस्सा पैदा आएगा, भाई तुमको क्या अधिकार है मुझे कहने का,
तो घर ग्रस्त में रहने वालों, मैंने त्याग किया है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तुम्हारा नहीं खाती हूँ, तुम नहीं बोल सकते हो मेरे को। फिर वो जिज्ञासु कहता है कि बहन जी तुम्हारे से तो हम सीखने आए हैं ना, तुमने हमको ज्ञान दिया तब हम आए, अब तुम आज हमारे साथ ऐसा करते फिर हम कैसे ज्ञान में चलेंगे। वो सामना कर देते हैं, फिर हम उससे सीखते हैं कि बरोबर बात तो राइट करता है वो बेचारा। हम यहाँ वो अधिकार लेने के लिए नहीं आए हैं। अधिकार मन स्वमान में रहो, प्यार प्रेम जो बाबा ने दिया वो दियो, तुमको सच्चाई पर चलना, चलो, उनमें सहन करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, सब शक्तियों को यूज करते रहो, धीरे धीरे हमारा संस्कार हो जाएगा दैवी, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सब शक्तियां आ जाएंगी। परंतु हम ज्ञान को यूज करते रहे। एक माता थी, ज्ञान में चलती थी और पुरानी थी तो उसको नशा था, मैं तो पुरानी हूँ, बाबा की पली हूँ, ऐसे नहीं हो, तो ऊपर का नशा भी होता है। तो वो गई किसी गांव में, 8-10 दिन रही तो पति ने अचानक शहीद हो दिया। तो उसको खबर मिली तुम्हारा पति सीरियस है, तुम आ जाओ। तो जब आई तो गली मोहल्ले में देखा कि ये इतने लोगों की भीड़ लग गई है, क्या होगा क्या, तो समझ गई तो कुछ हुआ है। तो जैसे गई उनको सोता हुआ देखा, बस फिर तो ड्रामा भी भूल गए, तो बाबा भी भूल गए, रोने लग गई, हाय ड्रामा रोती रहे और ड्रामा करती रहे। वो उसको स्मृति दिलाती, याद है बाबा, याद दीदी याद तो है मेरे को, रोती रहे और याद करती रहे। ड्रामा याद है? हाँ ड्रामा याद है, रोती रहेगा ड्रामा। भाई क्या याद है तुमको, क्या याद है? वो बाद में जब 2-4 दिन ठंडी हुई ना तब पूछा क्या याद है ड्रामा, रो रही हो, फेल तो हुई ना, फिर क्या ड्रामा कहती, पर ऐसा होने वाला था ही नहीं, अच्छा भला मैं छोड़ के गई थी। भाई बीमारी तो अचानक आती है, मौत अचानक आता है, कोई पूछ के थोड़ी आता है, तो तुम घबराई क्यों? ये तो होता ही रहता है ना, अचानक दुनिया में कितनी बातें होती हैं। तो हमारा अज्ञान हमको रुलाता है। अगर ज्ञान है, समझ है, तो हम समझ जाएंगे ना इसका इस घड़ी ये पार था, चलो आत्मा गई, अब हम याद का बल अपने में भी भरेंगे, उसको भी देंगे। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब क्या होगा? वो पहुंच गई कहां की कहां, फिर हम उसके पीछे रोएं तो कितना हमारा व्यर्थ जाता है, बनता कुछ भी नहीं। एक भाई ज्ञान में चलता था, उसका कारखाना जल गया ऐनक का, उसको खबर पड़ी था कारखाने को आग लगी है, आया मौके पर, जो कुछ बचा सकता था वो पीछे से कूद करके बचा के आ गया। फिर देख रहा है, पुरुषार्थ भी करा रहा है आग बुझाने वालों को बुलाने का। पर सब ने अवस्था देखी तो बड़ी अच्छी थी। बोला मैं देख रहा हूं ना, मैं क्या कर सकता हूं, वो आग बुझाने वाले आके बुझाएंगे, मेरा जो जलने का था वो जल गया, जो मिलने का होगा मिलेगा, जो मेरे सचक की कमाई है वो मिलेंगे, नहीं होंगी तो नहीं होंगी, फिर क्या है, फिर कमाएंगे। इतना भी कमाया, इतना सिलखाया, अब फिर कमाएंगे और क्या करेंगे। अवस्था बहुत अच्छी थी, मैंने खुद उसका चेहरा देखा, उसकी घरवाली का देखा, पर सब बड़ी अच्छी निसंकल्प अवस्था में थे। तो ऐसे समय से आएंगे, आज ही पाठ पक्का कर दो। यहाँ से जाएंगे ना, यहाँ से वहां तक जाएंगे तो भी परीक्षा आएंगी, खाने के टेबल पर बैठेंगे नहीं तो भी परीक्षा आएंगी, न चाहते भी तुमको गुस्सा आएगा। कोई तुम्हारी सीट पर आके बैठता है ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं देखती हूँ साखी होके यहाँ बैठी हूँ, समझो ये भाई सामने वाला है, ये उठ करके बेचारा 2 मिनट के लिए बाहर गया, आया तो पीछे वाला खिसक करके इसके सीट पर ही बैठ गया। तो वो देखता रहा, मैं यहाँ सीट छोड़ के गया था, कहाँ गया, कहाँ गई मेरी सीट, कहाँ? वो कोई बोलता ही नहीं है और मैं यहाँ देखती रहती हूँ। फिर अगर वो नहीं उठता है तो मेरे को लगता है मैं यहाँ से उठ करके उसको सावधानी दूंगी। भाई वो बेचारा 2 मिनट के लिए गया, तुमने उसकी सीट मली क्यों? खामखा का संकल्प क्यों चलाने दिया उनका? ये हमारे में दैवी मैनर्स नहीं। वो भगवान से मिलने के लिए ना नजदीक आ जाएंगे, उसकी सीट ही उठा लेंगे। भाई तो एक तरफ भगवान से मिलने चाहते हो, एक तरफ ये सूक्ष्म पाप करते हो, उसका स्थान तुमने छीन लिया, वो
4 बजे से बैठा हुआ था, अभी 7 बज रहे, 3 घंटा वो बैठा था, उसकी सीट तुमने उठा ली। तो आप सोचो उसके कितने संकल्प चलते होंगे। वो संकल्प उसको बाबा का अनुभव करने नहीं देंगे। उसका संकल्प चलेगा, उसका भी जरूर चलेगा, उनकी भी अवस्था टिकेंगी नहीं। योग लगाता रहेगा, ऐसे ऐसे करके देखेंगे, पर अनुभव नहीं होगा। इसलिए हम अपने कर्मों को अच्छा बने, व्यवहार अच्छा रखें। व्यवहार से हमारा विक्रम और सुकर्म बनता है। अगर व्यवहार हमारा अच्छा होगा, सबको खुश करेंगे, तो दुआओं के पात्र बनेंगे और दुआएं ढेर सारी मिल जाएंगी। तो हमको दुआएं लेनी है। दुआएं लेने के लिए कौन सा काम करेंगे? श्रेष्ठ काम करेंगे, श्रेष्ठ व्यवहार करेंगे। प्यार दियो और प्यार लो। तुमको कोई प्यार देवे या न देवे, पर ये अभ्यास करो, वो प्यार देवे न देवे, मुझे देना ही देना है। क्यों? कि देवता मुझे बनना है, लक्ष्य मैंने पकड़ा हुआ है, उसने तो नहीं पकड़ा। इम्तिहान में कोई पास होता है, कोई ना। मैंने पास होने का लक्ष्य रखा, इसलिए मेरे को प्यार देना है। वो गाली देवे, मैं प्यार दूंगी। बाबा ने पत्थर मोतियों को क्या बनाया? हीरे बनाए, हीरे मोती बना दिए पत्थरों को, और कांटों को फूल। गीत सुना दिखना कितना अच्छी अक्षर है, कांटों को फूल बनाने वाले बाप ने क्या कर दिया। कांटा फूल बनता है कभी? पर भगवान ने ऐसे कांटों को फूल बना दिए। तो समस्याओं को वेलकम करो, खुशी खुशी से। चलो आइए, परीक्षा पास हो जाओ, खत्म। क्यों और क्या के क्वेश्चन में नहीं जाओ, नहीं तो जंगल में चले जाएंगे, फिर निकल नहीं सकेंगे। समझा? ओम शांति।